मकर राशि, एक इंसान मिले तो दुनिया हिला दे। जी, मकर राशि के जातकों को सिर्फ अगर एक इंसान मिल जाए तो दुनिया को हिला दे। मकर राशि के जातकों, आपके बारे में लोगों का ये मानना है कि मकर राशि के लोग बहुत कम बोलते हैं और यहाँ तक कहते हैं दुनिया की 12 राशियों में सबसे कम अगर बोलने वाले हैं तो मकर राशि के लोग हैं। ऐसा दुनिया कहती है, क्योंकि दुनिया को ऐसा ही लगता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग कहती है। मकर राशि के जातकों, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि मकर राशि के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। आखिर कैसे? जी, शर्त है कि मकर के जीवन में एक इंसान आना चाहिए। ये इंसान अगर आपके जीवन में है तो आप खुश नसीब हैं। अगर कोई इंसान आपके जीवन में नहीं है तो उसे जीवन में कैसे लाए, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, ताकि आपके जीवन में कोई न कोई एक इंसान रहेगा और आप बातें करेंगे पूरे और पूरे 24 घंटे उससे। जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी मन में। चैनल पर आप सबको गुलदस्ता भेंट भी हम करते हैं। जी, मकर राशि के जातकों देखें कि क्या क्या कारण है कि मकर राशि के लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। देखिए, दरअसल यूँ अगर देखा जाए तो आप अकेले रहते हैं और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपकी जिसे हम कहते हैं कि जो फिजिकल टॉकिंग है वो बहुत ही कम होती है। किसी से फेस टू फेस बात करते हैं वो बहुत ही कम होती है। इसे फिजिकल टॉकिंग कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, या इसे आप जो हैं कह सकते हैं वर्बली टॉकिंग भी कह सकते हैं। जी, या वर्बली टॉकिंग भी कह सकते हैं। ऐसा मकर राशि के लोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय रहता भी नहीं है और जब समय रहता है तो भी दूसरों से सिर्फ काम की बात ही करते हैं। जी, सवाल ये कि फिर मकर राशि के लोग ज़्यादा बातें किनसे करते हैं? मकर राशि का व्यक्ति ज़्यादा बातें उनसे करता है जो इनके दिल में एक इंसान बसा रहता है। मकर राशि के जातकों, एक इंसान आपके दिल में रहता है जिससे आपकी बातें होती ही रहती है। कारण क्या है? कारण है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो आपके भाग्येश ग्रह हैं और बालक ग्रह माने जाते हैं। तो जिस तरह से बच्चा जो है बालक दिन भर कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, वैसा मकर का मन भी जो है उस व्यक्ति से बातें करता ही रहता है। ये सिर्फ एक इंटरनल टॉकिंग होती है, सोल टू सोल टॉकिंग होती है मकर राशि के मन में। जी, और यही मकर राशि के जातकों की खुशी रहती है। देखिए, आप 10वें भाव की राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है, आपके दिल में बस जाता है, तो चूंकि आप 10वें भाव की राशि हैं, आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो आपका जो आध्यात्मिक संबंध है उस व्यक्ति से बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मकर राशि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। वफादार इसलिए होते हैं कि स्पिरिचुअलिस्टिक कनेक्शन आपका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऐसा व्यक्ति आपके दिल में रहता है, आप उससे बातें करते रहते हैं। जी, इसलिए आपने देखा होगा मकर राशि के आप दर्शक हैं, आप बहुत ही कम बात करते हैं लोगों से और लोगों को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या मन में सोचते होंगे, दिन भर टेंशन में उदास रहते होंगे। जबकि आप मकर राशि के हैं तो आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी बातें लगातार चलती रहती है आपके दिल में जो कोई एक इंसान है। अब ये एक इंसान कौन हो सकता है? आपकी संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी हो सकती है, आपका जीवन साथी, आपके पति या पत्नी हो सकते हैं। जी, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके माता या पिता हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। यहाँ तक कि मान लीजिए कि आपकी दुकान है, दुकान पर 5-6 नौकर हैं और उनमें से कोई एक नौकर ही आपके दिल में बस गया, तो उससे भी आपकी जो है इंटरनल टॉकिंग चलती रहती है। जी, और ये ही वजह है मकर राशि के जातकों की, एक इंसान अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप दुनिया हिला देते हैं।
जी, जब आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति आता है जिससे आपकी इंटरनल बातें होती है, ये एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, और भी हो सकते हैं। एक ह्यूमन कह रहे, वी कंसिडर अ ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ हर और हिज स्टेटस, किसी भी रूप में वो आपके जीवन में हो सकता है, एक इंसान के रूप में। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप में जो है इंटरनल स्ट्रेंथ आती है, आपकी सोल बहुत मजबूत होती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आ जाता है। और जिस मकर के ज़िंदगी में कोई एक इंसान होता है जिससे उसकी बातें लगातार होती रहती है, तो वो मकर राशि के जातक उस दौर में, उस समय में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है और दुनिया को हिलाने के काबिल बन जाता है। ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, आपको 2, 10, 11, 12 या हजारों की सेना की जरूरत नहीं पड़ती है। मकर राशि के जातकों को आपको सिर्फ एक इंसान की जरूरत पड़ती है जो सच्चा है और आपके दिल में बस गया है। बस अगर वो इंसान है तो बस आप देखेंगे कि 24 घंटे आपकी उससे बातें चलती रहती है। आप खुश होते हैं, आपकी आत्मा खुश होती है, बस यही आपका मनोरंजन बन जाता है और यही जो है आपका एक सामाजिक माहौल भी बन जाता है। हालांकि उस दौरान दुनिया को ऐसा लगता है कि ये लोग किसी से बात नहीं करते, जबकि बिल्कुल गलत सोचती है दुनिया। दुनिया में क्या होता है ये भी बताते हैं। दरअसल दुनिया क्या है कि फेस टू फेस बातें ज़्यादा करते हैं। जी, जैसे कोई व्यक्ति है, दूसरे अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति है, दूसरे राज्यों के 3-4 लोगों से बातें कर रहा है, खूब सारी बातें करेगा। जब बातें कट हो जाती है, जब वार्तालाप समाप्त हो जाएगा, जब वे राज्य के लोग अकेले होते हैं, अकेले में वे क्या करते हैं, दरअसल अकेले में ऐसे लोग, दूसरे राज्यों के लोग जब अकेले होते हैं तो उनके मन में टेंशन चलते रहते हैं। किसी को घर का टेंशन, किसी को जॉब का, किसी को बिजनेस का, या तो टेंशन चलते रहते हैं उनके, या भविष्य की फ्यूचर की चिंता रहती है, क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, या फिर उनमें कोई डर भय होता है, कोई धमकी दे देता है, उसका मन में डर रहता है। तो जब भी वो लोग अकेले होते हैं तो मन में उनमें डर आता रहता है, जिससे वो डरते रहते हैं। जी, या फिर जो है उनमें प्रतिशोध की भावना रहती है, किसी से बदला लेने की भावना मन में पैदा होती है और लगातार वो बदला लेने की प्लानिंग करते रहते हैं। यानी दूसरी राष्ट्रों के लोग जब अकेले होते हैं तो उनके मन में इस तरह से नेगेटिव शेडो, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है मन में, इंटरनल शेडो, इंटरनल शेडो ऑफ नेगेटिविटी जिसे कहते हैं अन्य राष्ट्रों के लोगों के। जी, वे राशियाँ जब किसी से फेस टू फेस बातें करते हैं तभी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई दिखती है। जब अकेले होते हैं तो अंदर से बहुत ही दुखी होते हैं और लगभग टूटे हुए दिखते हैं और टूट से जाते हैं। मकर राशि के बिल्कुल अलग होता है, इसके विपरीत होता है। अकेले में अगर यूँ फेस टू फेस देखें तो आप किसी से इतनी बातें करते नहीं हैं, बातें करते हुए दिखते भी नहीं हैं, लेकिन अकेले में जब आप होते हैं तो आपकी बातें होती है उस व्यक्ति से जो आपके दिल में होता है। लगातार बातें चलती रहती है, चाहे आप कहीं भी हैं, खाना खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे, यानी बातें चलती ही रहती है। इससे क्या होता है कि आपकी आंतरिक क्षमता, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है और अन्य राशियाँ अंदर से कमजोर होती है। इसलिए मकर राशि के बारे में कहा जाता है कि जितनी विपरीत परिस्थिति आती है मकर राशि के लोग उतने ही मजबूती के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अंदर की शक्ति मकर राशि के जातकों में बहुत ही जबरदस्त होती है। द कैप्रिकॉर्नियन फेलोज हैव अ सॉलिड इंटरनल पावर, इंटरनल स्ट्रेंथ। दूसरी राशियों के लोग ऐसे दिखने में तो लगता है कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, एडवर्स सिर्कमस्टांस आती है, तो वो दब जाते हैं, दब्बू बन जाते हैं और जैसे कहते हैं ना, घबराने लग जाते हैं, उसको फेस नहीं करते क्योंकि अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं और जबकि दिखने में वो बहुत ही मजबूत दिखते हैं। तो मकर राशि जात को ये जो एक इंसान होता है वो आपको अंदर से मजबूत बनाए रखता है और वो इंसान ही आपसे इतनी मेहनत करवाता है। वो इंसान जो है आपको 24 घंटे अपने लक्ष्य पर टिका रखता है,
अंदर जो आप में मन में जो एक इंसान है, वो इंसान आपको बड़ा सपना दिखाता है, और बड़ा सपना इसी दुनिया में हासिल करके इस दुनिया को दिखाना और इस दुनिया को हिलाना, ये सब कुछ अगर करने का आप सोचते हैं तो तभी सोचते हैं जब आपके मन में एक इंसान होता है मकर राशि के जात को। और ये वरदान आपको बुध ग्रह गणेश जी की तरफ से प्राप्त होता है, आपके भाग्येश ग्रह होते हैं वे। जी, साथ में राशि स्वामी शनि देव का आशीर्वाद भी होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह हैं, रूलिंग प्लेनेट, उनका भी आशीर्वाद मकर राशि के जातकों को मिलता है। 10वें भाव की राशि है, इसलिए भी ईश्वर का तत्व है, तो आप में ये एक इंटरनल टॉकिंग बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो मकर राशि के जात को खुश नसीब समझिए कि आपके जीवन में चाहे आप महिला है पुरुष है, कोई ऐसा इंसान है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए आप मकर राशि के हैं, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप बातें कर सके, अपनी बातें कर सके, अपनी बातें शेयर कर सकते, इंटरनल टॉकिंग जैसे मन ही मन बातें करें। जी, अगर आप ऐसा नहीं है तो समझिए कि क्या होगा। सबसे पहला तो ये कि आप थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, आप थोड़े उदास दिखेंगे, आप थोड़े निराश होंगे। जी, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, या तो थोड़ी सी मेहनत से थक जाएंगे, या आपको लगेगा कि किसके लिए मेहनत करें, किसके लिए जिए, किसके लिए हंसे, किसके लिए अच्छा खाना खाए। जी, दोपहर को आपका प्लान बनेगा कि शाम को आज हम बहुत ही अच्छा डिनर बनाएंगे, जिसमें सब्जियां होगी, हलवा होगा, मिठाई होगी, लड्डू होंगे, काजू होंगे और पिस्ता होंगे। सोचेंगे कि सब कुछ होगा और आज का डिनर यादगार बनेगा, ये दोपहर को आप सोचते हैं। लेकिन चूंकि आपके मन में, आपके अंदर दिल में कोई ऐसा इंसान है नहीं जिससे आप बातें करें, आप सिर्फ अकेले हैं अंदर से, तो आप देखेंगे जब शाम होगी तो आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप सिर्फ ये सोचें किसके लिए ये सब करना, क्या काजू, क्या पिस्ता, क्या लड्डू, क्या हलवा, क्या 2 सब्जियां, क्या 3 सब्जियां, कुछ नहीं। आपको लगेगा कि रोटी और दाल बना देते हैं और खा लेते हैं और सो जाते हैं, कल का कल देखेंगे। मकर राशि के जात को ये तब होता है जब आपके मन में कोई इंसान नहीं होता है। तो हालांकि आप 10वें भाव की राशि हैं, तो ईश्वर ध्यान रखते हैं, हर मकर वाले के दिल में एक इंसान रखते हैं ईश्वर, ताकि क्या कि आपका मनोरंजन होता रहे, उससे बातें करते रहे, आप में ताकत आती रहे। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे मकर राशि के कुछ एक लोगों के जीवन में ऐसा इंसान होता भी नहीं है। जी, ऐसा इंसान पाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। कभी सोचते कि एक ऐसा इंसान आ जाए दिल में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आए, दोस्त के रूप में आए, रिलेटिव के रूप में आए, किसी भी रूप में, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं तो लगता है कि ये दिल में बस नहीं पा रहा है, दिल में आ नहीं पा रहा है। जी, दिल में घुस नहीं पा रहा है, और ये होता है। और फिर मकर अंदर से अकेला ही रहता है। तो मकर राशि के जात को अगर आप अंदर से अकेले हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। जी, देखिए, आपको जो है गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, भगवान गणेश की। ये आपके भाग्येश ग्रह हैं, किस्मत से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है गणेश जी ही उसे दूर करते हैं, और ये बिल्कुल किस्मत से जुड़ी हुई हैं। हमने कहा कि मकर राशि के वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके दिल में कोई एक इंसान है, तो ये बात किस्मत से जुड़ी है। लेकिन वो बड़े अभागे हैं जिनके दिल में कोई इंसान है ही नहीं, है ही नहीं अंदर मन में। दिखने में वो हो सकता है 4-5 मेंबर्स वाली फैमिली के साथ रह रहे हैं, दिखने में हो सकता है इनके संतान है 2-2, 3-3, जीवन साथी है, सब कुछ है, भाई है, भतीजे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर है ही नहीं कोई मन में। तो आप अभागे हैं, यानी आपकी किस्मत यहाँ रूठ गई है, कुछ नाराज है। किस्मत को कैसे मनाए, गणेश जी की पूजा कीजिए, गणपति देव की। मकर राशि के जातकों को जी, गणेश मंदिर जाइए बुधवार के दिन, बिल्कुल ये गणपति देव की पूजा बाहर जाकर कीजिए, गणेश मंदिर जाइए, क्योंकि घर से मंदिर के दौरान आप जाएंगे, हो सकता है कोई नया व्यक्ति मुलाकात में आ जाए और वो ही गणेश जी के द्वारा भेजा गए। तो ये पूजा घर पर नहीं करनी है, ध्यान रखें मकर राशि के जातकों को। अगर आप चाहते कि ऐसा कोई इंसान दिल में बसे, तो घर पर बैठे बैठे गणेश जी की पूजा करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा फायदा नहीं हो। आपको गणेश मंदिर जाना चाहिए, आपके आसपास जहाँ भी है,
तो रास्ते के दौरान कभी न कभी कोई न कोई इंसान से मुलाकात हो ही जाएगी और आपके दिल में बस ही जाएगा और वो गणेश जी के द्वारा भेजा हुआ होगा। तो ये उपाय कीजिए, आज नहीं कल से ही, आज से शुरू कीजिए, आज नहीं तो कल से तो शुरू कर ही दीजिए। आप 2 या 3 महीने में रिजल्ट देखेंगे। ये उपाय सभी के लिए हैं, अगर आप महिला हैं, आपके पुरुष हैं, सभी के लिए, चाहे आप 30 साल के, चाहे आप 60 साल के, चाहे आप 80 साल के, यानी सब पर ये फॉर्मूला लागू होता है। बस आप ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, खुशहाल बनाइए, अंदर से मजबूत हो जाइए, क्योंकि हर मकर दुनिया हिला सकता है, बशर्ते अंदर उसके मन में कोई एक इंसान होना चाहिए। शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप, और अपना अनुभव शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके जीवन में आपके है कोई इंसान, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई हैव, और हिंदी में लिखिए कि हाँ मेरे है जीवन में, और नहीं है तो बेफिक्र होकर लिखिए कि हम अकेले हैं, दिल में कोई है ही नहीं। ये बात गणेश जी तक पहुंचेगी। आप जो कमेंट करेंगे, गणेश जी देखेंगे कि इस इंसान के दिल में है ही नहीं कोई, तो गणेश जी भेजेंगे कोई ना कोई आपके दिल में। कमेंट कीजिए सच्चे दिल से। शुक्रिया।